नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं आज का सेशन। फोकस करेंगे। देखिए, GS5 में टॉपिक नंबर 20 जो है टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, इश्यूज एंड प्रोस्पेक्ट्स, इस पर बात करेंगे। फटाफट देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। भाई सबसे पहली चीज़, जो भी यहाँ पर चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो बहुत स्पीड में होगा, क्योंकि हमें कम टाइम में बहुत सारा कुछ कवर करना है और मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे, डेटा को कवर करेंगे, एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये UPPCS जो मेंस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो मेंस का जो GS5 है उसका टॉपिक नंबर 20 में जो भी सीरीज बना रहा हूँ वो टॉपिक नंबर वाइज बना रहा हूँ और उससे रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पर स्पीड में देखेंगे। हमें टाइम सेव करना है हमारा, और उसके हिसाब से ये सीरीज यहाँ पर प्रिपेयर की जा रही है। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे भाई, सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश इंडिया मोस्ट पॉपुलस स्टेट, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, स्पिरिचुअल हेरिटेज और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, नेचुरल ब्यूटी, सब कुछ है यहाँ पर। और डेटा आ रहा है 2024 में स्टेट में विटनेस हुआ है भाई, टूरिज्म में बहुत बड़ा सर्ज हुआ है। उसका मेन रीजन है अयोध्या, रिकॉर्डिंग 64.9 करोड़, और जो कुंभ का मेला है वो भी एक उसका बहुत बड़ा रीजन रहा है, 64.9 करोड़ विजिटर्स, और जो कि 2023 में 48.01 करोड़ था। ये जो भी डेटा है ये हमको एक्चुअली कोट करना होगा एग्जाम में। द ग्रोथ अंडरस्कोर्स यूपीज पोटेंशियल एज अ प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इन सारी चीजों को ध्यान देना। कैटेगराइजेशन ऑफ टूरिज्म इन यूपी विद की साइट्स। भाई क्या क्या कैटेगरी है, देखो पहले कैटेगरी देख लेते हैं। ब्रॉड रिलीजियस टूरिज्म है भाई बहुत बड़े लेवल पर यूपी में। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रिलीजियस टूरिज्म के बाद सेकंड है हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म है, एंड द थर्ड वन इज इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। ये कैटेगरी आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। स्पिरिचुअल और पिलग्रिमेज टूरिज्म भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 4 कैटेगरी में टूरिज्म को बांट रहे हैं। अब एक एक के अंदर देखते जाते हैं फटाफट क्या क्या है। द फर्स्ट इज अयोध्या। भाई इसके बारे में सब जानते हैं, राम मंदिर जो हमारा बना, ठीक है। 16.44 करोड़ विजिटर 2024 में रहे। डेटा ध्यान दीजिएगा फटाफट। जिसने ताजमहल को भी सरपास किया, फटाफट देखेंगे। फिर उसके बाद रिलीजियस में वाराणसी है, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, और काशी विश्वनाथ टेम्पल यहाँ का बहुत ही फेमस है, गंगा आरती यहाँ की बहुत फेमस है। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। फिर उसके बाद रिलीजियस टूरिज्म में मथुरा वृंदावन है, और बर्थ प्लेस लॉर्ड कृष्णा जो कि बोला गया है भाई, फीचरिंग द कृष्णा जन्मभूमि। बांके बिहारी टेम्पल यहाँ की खास रिलीजियस जगह है। प्रयागराज है, कुंभ मेला जो कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। और त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, 3 नदी गंगा यमुना और मैथिकल सरस्वती रिवर, इन तीनों का जो कन्फ्लुएंस है वो प्रयागराज जगह। फिर चित्रकूट है, एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामाज एक्साइल पीरियड, पार्ट ऑफ द रामायण सर्किट भी है, ये ध्यान रखना, रामायण सर्किट का पार्ट है चित्रकूट। और जो अब रिलीजियस टूरिज्म के बाद अगर हम बात करें तो हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी यूपी रिच है भाई। आगरा है, आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट, फिर इसी के पास में फतेहपुर सीकरी। लखनऊ की अगर बात करें तो 12 इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, और जो भी कॉलोनियल बिल्डिंग्स है वो भी लखनऊ में आपको मिलेगी। झांसी में झांसी फोर्ट फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई से जो लिंक होता है। सारनाथ में बुद्धिस्ट साइट है, वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। भाई उन्होंने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ। फिर अगर उसके बाद थर्ड कैटेगरी पर आए इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में, तो दुधवा टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये ध्यान रखना भाई। और दुधवा फेस्टिवल नवंबर 2025 में होस्ट होने वाला है यहाँ पर भाई, जो कि शोकेस करेगा वाइल्ड लाइफ एंड थारू ट्राइबल कल्चर को, ये ध्यान दीजिएगा डेटा, थारू ट्राइबल कल्चर। फिर उसके बाद ये एक और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि कनेक्टेड है दुधवा से, ठीक है। फिर इसके बाद विस्टा डोम सफारी, यहाँ पर ये डेटा ध्यान रखना, विस्टा डोम सफारी। फिर एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्ट ऑफ 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये ध्यान दीजिएगा, 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट।
इनिशिएटिव प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म में दुधवा टाइगर रिजर्व, कटरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बहुत अच्छे से ध्यान देना। फिर बात करते हैं स्पिरिचुअल एंड पिलग्रिमेज टूरिज्म में, तो मेन स्ट्रीम के अलावा भी अगर आप देखोगे तो नाई मिश रैना, एन एंशियंट फॉरेस्ट मेंशन्ड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, देवी पाटन टेम्पल और संत रविदास घाट। संत रविदास घाट ये भी वाराणसी में जो इम्पोर्टेंट एक जगह है, तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म के अंदर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कैटेगरी को मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट इज रिलीजियस टूरिज्म, जिसमें अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, चित्रकूट आ रहा है। द सेकेंड इज हेरिटेज, जहां पर आगरा, लखनऊ, झांसी, सारनाथ आ रहा है। इको एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आपका दुधवा टाइगर रिजर्व आप ध्यान रखना, दुधवा फेस्टिवल ध्यान रखना। स्पिरिचुअल में आप संत रविदास घाट को बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। भाई यूपी गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव और डेवलपमेंट्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट इन मई 2025, 19 रेलवे स्टेशन इन यूपी वर रिवैम्प्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, 19 रेलवे स्टेशन, ये डेटा बहुत काम का है। डिजिटल इंटीग्रेशन क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूआर कोड बेस्ड ऑडियो टूर एट 100 मेजर टूरिस्ट साइट। तो आप इसे शॉर्ट में क्यूआर टूर भी बोल सकते हो भाई वहां पर, और थोड़ा सा आप ब्रीफ दे सकते हो कि 100 मेजर जो टूरिस्ट साइट्स है उसको ऑफरिंग की जा रही है भाई। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। इको टूरिज्म प्रमोशन है, जो एक ये बफर में सफर योजना। ठीक है, बफर में सफर योजना, ये वर्ड आप ध्यान देना अच्छे से। बफर में सफर योजना, लॉन्च ऑफ बफर में सफर योजना टू प्रमोट टूरिज्म इन बफर जोन्स ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सपोर्टिंग लोकल लाइवलीहुड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो नए नए इनिशिएटिव्स है उसको देख सकते हो। अब प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है यूपी के टूरिज्म में? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, यहाँ पर मैं हेडिंग्स बोलूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एनवायरमेंटल कंसर्न अभी भी बाकी है। स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं प्रोफेशनल्स की जरूरत है, क्योंकि टूरिज्म हॉस्पिटलिटी में आता है, तो हॉस्पिटलिटी को डेवलप करने की सेफ्टी एंड सैनिटेशंस का इशू है। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें, प्रोस्पेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, देखिए स्पीड मैंने इसलिए इतनी मेंटेन कर रखी है कि आपको ओवरव्यू मिले, कम टाइम में आप चीज़ों को इसको अच्छे से देख सकें। बेसिकली आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको भी प्रोएक्टिवली आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को फटाफट स्पीड में देखना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टस एंड अपॉर्चुनिटीज में क्या है? टारगेटेड ग्रोथ, भाई यूपी क्या टारगेट कर रहा है? अट्रैक्ट 80 करोड़ टूरिस्ट बाय 2028 विथ अ फोकस ऑन एनहांसिंग द टूरिज्म सेक्टर ग्रॉस वैल्यू एडेड। देखो ये पूरी यूपी का नहीं है, सिर्फ टूरिज्म सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड है ₹70,000 करोड़, इतना ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। टारगेटेड ग्रोथ को जो लेकर चल रहे हैं, यूपी एम्स टू अट्रैक्ट 80 करोड़ टूरिस्ट बाय 2028। डाइवर्सिफिकेशन डेवलपिंग लेसर नोन डेस्टिनेशन एंड प्रमोटिंग वेरीड टूरिज्म फॉर्म्स लाइक वेलनेस, एडवेंचर, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मतलब सिंपल सी बात है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ, रूरल एरियाज में जाओ, वहां रहो, वहां का एक्सपीरियंस लो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की बात हो रही है। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भाई, क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तो कहीं ना कहीं हर जगह लगाना ही है, उसमें स्टेट्स की भी जो सेंटर के साथ पार्टनरशिप है उसको भी फॉलो करना है। अब कंक्लूड करेंगे इसको अगर हम, तो उत्तर प्रदेश स्टैंड्स एट द टूरिज्म रेनेसा, blending its rich heritage and modern initiatives by addressing existing challenges and leveraging new opportunity। भाई existing challenges को address करना पड़ेगा, new opportunity को leverage करना पड़ेगा, use करना पड़ेगा। यूपी can solidify its position as leading global tourist destination। तो भाई सिंपल सी बात है, आप इंट्रोडक्शन को डेटा से अगर चालू करेंगे और कंक्लूजन भी अगर डेटा से देंगे, और ये स्कीम्स वगैरह के बारे में यहाँ पर जो लाइक बफर में सफर योजना, इस तरह से आप यूज करेंगे। क्यूआर कोड जो है एक बहुत अच्छा यहाँ पर इनिशिएटिव है जो 100 मेजर टूरिस्ट साइट को कवर कर रहा है। संत रविदास घाट को आप कवर कर सकते हो। इसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व के अलावा भाई ताजमहल हुआ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आगरा का फोर्ट है, इन सब चीज़ों को आप कवर करोगे।
शुरुआत अयोध्या से कर सकते हो, डेटा दे सकते हो जो 2024 में वहां पर, और कुंभ मेला जो प्रयागराज का फेमस जो कुंभ है उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा यहाँ पर देना है। और जो टॉपिक हमारा था वो टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, इश्यूज एंड प्रोस्पेक्टस था। अब इसी टॉपिक को आप एक और दूसरे तरीके से यहाँ पर समरी में एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, टोटल टूरिस्ट भाई 64.9 करोड़, अप फ्रॉम 48 करोड़ इन 2023, मतलब इतना राइज हुआ है। फॉरेन टूरिस्ट भी आए भाई 22.69 लैक्स, 25% इसमें इंक्रीज हुआ है। टॉप डेस्टिनेशन में अयोध्या है, ताजमहल को उसने सरपास किया है। फिर रिलीजियस टूरिज्म में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, चित्रकूट, ये हमारा रिपीट हुआ है। हेरिटेज में आगरा, लखनऊ, झांसी, सारनाथ, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनी घाट एंड किशनपुर सेंचुरीज, बफर में सफर योजना। देखो कहीं कहीं हम भी बोलने में चीज़ों को लेकर प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं इशू रहेगा, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें इनको इग्नोर करना पड़ेगा भाई। संत रविदास घाट वाराणसी, इसको ध्यान रखना। रिसेंट डेवलपमेंट में डिजिटल टूरिज्म, क्यूआर कोड जो है, एयर एंड रेल कनेक्टिविटी पर जो काम किया जा रहा है, 19 रेलवे स्टेशन को वापस जिंदा किया गया है। कल्चरल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ₹500 करोड़। बाके बिहारी कॉरिडोर, बाके बिहारी कॉरिडोर, इस तरह से आप बुद्धिस्ट सर्किट को भी ध्यान में रख सकते हैं, तीर्थंकर सर्किट को भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो जैन तीर्थंकर्स हैं उनकी जन्मभूमि रही है यूपी में, ठीक है। अयोध्या में कई सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, तो ये चीजें आप इसमें इको इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट मॉडल इन दुधवा बेल्ट। चैलेंजेस ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भाई ये भी टारगेट है 80 करोड़ टूरिस्ट का। टूरिज्म जीवीए गोल रखा है ₹70,000 करोड़ रुपए के आसपास। एक्सपांडिंग रिलीजियस, रूरल, सब तरह का प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देना है। तो यहीं पर हम इस सेशन को खत्म करते हैं। मेरा काम है आपको ओवरव्यू देना, चीज़ों को बताना किस तरीके से आपको डेटा को यूज़ करना है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना। नथिंग इज टफ, नथिंग इज टफ, चीज़ों को बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिनिश करते हैं इस सेशन को यहाँ पर। बाय 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 बाय।